नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी खोज की कहानी जिसने विज्ञान की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परमाणु की खोज की। कभी सोचा है कि ये जो हमारे चारों तरफ दुनिया है, ये एक साथ टिकी कैसे हुई है? मतलब वो कौन से बुनियादी नियम हैं जो इन सब चीजों को, इन सब पदार्थों को चलाते हैं? देखिए, ये कुर्सी जिस पर हम बैठे हैं या आसमान के वो तारे, ये सब आखिर बने किस चीज से हैं? ये सवाल ना सिर्फ हमारा नहीं है, सदियों से बड़े बड़े विचारक भी इस पर सिर खपाते रहे हैं। और इसका जवाब वो हमारी आंखों के सामने नहीं, बल्कि एक बहुत ही छोटी, एक सूक्ष्म दुनिया में छिपा हुआ है। तो चलिए इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे दौर से जब केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान किसी जादू टोने से कम नहीं था, बिल्कुल एक अनसुलझी पहेली की तरह। जरा सोचिए, आप एक किचन में हैं जहां कोई रेसिपी बुक नहीं है, ना कोई चम्मच है नापने के लिए, कोई नियम ही नहीं है, बस अंदाजे से चीजें मिलाए जा रहे हैं। बस बिल्कुल यही हाल था उस जमाने में केमिस्ट्री का। वैज्ञानिक अलग अलग पदार्थ मिलाते थे, कभी कोई धमाका हो जाता तो कभी कोई रंग बदल जाता, लेकिन किसी को ठीक से पता ही नहीं था कि आखिर ये हो क्यों रहा है। लेकिन फिर 1700 के दशक के आखिर में इस सारी उथल-पुथल के बीच वैज्ञानिकों को कुछ पैटर्न नजर आने लगे। ये वो पहले सुराग थे जो एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे थे। और जानते हैं पहला बड़ा सुराग क्या था? वो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर आइडिया बहुत सिंपल और क्रांतिकारी था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि आप किसी भी चीज को जला दें, पानी में घोल दें या किसी और चीज में मिला दें, उसका कुल वजन हमेशा हमेशा उतना ही रहेगा। और इस जबरदस्त आइडिया के पीछे जो शख्स थे वो थे एंटनी लेवोइजियर। इनको ना अक्सर मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर भी कहा जाता है। साल था 1774, जब उन्होंने अपने बड़े सटीक एक्सपेरिमेंट से इस नियम को साबित करके दिखा दिया। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया और उसे गर्म किया। अब उससे जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना, उन दोनों का मिलाकर वजन भी ठीक 100 ग्राम ही होगा। कुछ भी गायब नहीं हुआ, बस उसका रूप बदल गया। ये पहली बार एक पक्का सबूत था कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये कुछ नियमों पर चलता है, कोई जादू नहीं है। पदार्थ ना तो कहीं से अचानक बन जाता है और ना ही कहीं गायब हो जाता है। तो इस पहली बड़ी खोज के बाद तो जैसे सुरागों की झड़ी लग गई। वैज्ञानिकों ने देखा कि पदार्थ सिर्फ अपना वजन ही नहीं बचाता, बल्कि वो बहुत ही खास और प्रिडिक्टेबल तरीकों से एक दूसरे से जुड़ता भी है। जैसे पानी को ही ले लीजिए। अब चाहे पानी नदी का हो या लैब में बनाया गया हो, उसमें हमेशा वजन के हिसाब से 89% ऑक्सीजन और 11% हाइड्रोजन ही मिलेगा, हमेशा। ये तो ऐसा था जैसे यूनिवर्स की कोई पक्की रेसिपी हाथ लग गई हो। और इस जबरदस्त खोज का क्रेडिट जाता है फ्रांसीसी केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट को। 1779 में उन्होंने ही ये साबित किया कि हर केमिकल कंपाउंड की अपनी एक फिक्स्ड पहचान होती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रहस्य अभी और गहरा होने वाला था। वैज्ञानिकों ने एक और कमाल की चीज देखी। जब दो तत्व एक से ज्यादा तरीके से जुड़ते हैं ना, तो वो एक बहुत ही सुंदर और सिंपल से मैथमेटिकल पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसको कार्बन और ऑक्सीजन के उदाहरण से समझते हैं। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड में जितनी ऑक्सीजन होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में उतने ही कार्बन के साथ ठीक उससे 2 गुनी ऑक्सीजन जुड़ती है। एकदम परफेक्ट 1:2 का रेशियो। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। तो देखिए, करीब 30 सालों के अंदर ही केमिस्ट्री उस उथल-पुथल से निकलकर पैटर्न्स की दुनिया में आ चुकी थी। ये सारे नियम, ये सारे कानून एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। ऐसा होता क्यों है? इन नियमों के पीछे की असली वजह क्या है? और बस यही कहानी में एंट्री होती है जॉन डाल्टन की। पेशे से एक साधारण टीचर थे, लेकिन दिमाग असाधारण। उन्होंने इन सारे बिखरे हुए सुरागों को देखा और उन्हें एक धागे में पिरोकर एक जबरदस्त आइडिया बना दिया। सोचिए जरा, आखिर वजन कंजर्व क्यों रहता है? कंपाउंड्स का रेशो हमेशा फिक्स क्यों होता है? और ये रेशो हमेशा 1:2 जैसे सिंपल होल नंबर्स में ही क्यों होता है? इन सारे क्यों का जवाब एक ही होना चाहिए था। और डाल्टन को वो जवाब मिल गया। उन्हें एहसास हुआ कि इन सारे नियमों का मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है कि हर पदार्थ, हर चीज
छोटे छोटे कणों से बनी है, ऐसे कण जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। और फिर साल आया 1808। डाल्टन ने दुनिया के सामने अपनी क्रांतिकारी एटॉमिक थ्योरी रखी। ये इतनी सिंपल थी, इतनी खूबसूरत थी कि इसने सब कुछ समझा दिया। उन्होंने कहा कि हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है, जिन्हें उन्होंने नाम दिया एटम यानी परमाणु। और केमिकल रिएक्शंस कुछ नहीं, बस इन्हीं परमाणुओं की अदला बदली है। आपको वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला उदाहरण याद है? डाल्टन की थ्योरी से तो वो बिल्कुल सिंपल हो गया। एक कार्बन का एटम हमेशा 2 ऑक्सीजन के एटम के साथ ही जुड़ेगा, इसीलिए तो वो रेशियो हमेशा फिक्स और सिंपल रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लेगो ब्लॉक से कुछ बनाना। ये कोई मामूली खोज नहीं थी। डाल्टन की इस थ्योरी ने तो केमिस्ट्री की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल डाला। डाल्टन की थ्योरी सिर्फ एक आइडिया नहीं थी, ये एक इतना जबरदस्त फ्रेमवर्क था जिसने केमिस्ट्री को एक मॉडर्न साइंस में बदल दिया। अब सब साफ था। वजन इसलिए संरक्षित रहता है क्योंकि एटम खत्म नहीं होते, बस अपनी जगह बदलते हैं। रेशियो इसलिए फिक्स होते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल हमेशा एक ही रेसिपी से बनते हैं। डाल्टन ने हमें उन सारे क्या का क्यों दे दिया था। हाँ, ये बात सही है कि आज हम जानते हैं कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हमें पता है कि एटम को भी तोड़ा जा सकता है, उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इससे डाल्टन ने जो नींव रखी थी ना, उसकी अहमियत जरा भी कम नहीं होती। डाल्टन ने हमें उस अनदेखी दुनिया का दरवाज़ा तो दिखा दिया था जो हर पल हमारे चारों ओर मौजूद है। लेकिन उस दरवाजे के ठीक पीछे क्या था? उस एटम के अंदर और कौन-कौन से राज छिपे थे? ये जानने में वैज्ञानिकों को एक और सदी लग गई। और वो कहानी, वो फिर कभी।